ही है कि मराठों ने केवल महाराष्ट्र के ऊपर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई सारे प्रांतों पर अपने शौर्य, पराक्रम और साहस के बलबूते पर अपनी सत्ता प्रस्थापित की है। यह वीडियो भी बंगाल के मराठा अभियान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली रहेगी। दोस्तों, हम हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नागपुर के राजघराने की स्थापना श्री महाराज रघुजी राजे भोसले प्रथम इन्होंने की थी। छत्रपति शाहू महाराज प्रथम के शासनकाल में ही श्री रघुजी राजे भोसले ने मराठा साम्राज्य को नागपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक फैला दिया था और इसी कारण से नागपुर के भोसले राजवंश ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर अपना शासन किया। दोस्तों, अभी हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वह बात सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा। बंगाल में जो मराठा अभियान हुआ था उसके बारे में हम आपको कुछ रोचक जानकारी देने वाले हैं। उस समय बंगाल प्रांत यानी आज का बंगाल, बिहार और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में आज भी एक जगह स्थित है जिस जगह का नाम है मराठा डीच। यह नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसके पीछे की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक है। रघुजी राजे भोसले के नेतृत्व में मराठे बंगाल पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, यह खबर कहीं से अंग्रेजों को पता चली। तब मराठों के डर से छुपने के लिए अंग्रेजों ने 5 किलोमीटर तक एक लंबी खाई बनाई, जो खाई आज भी मराठा डिच इस नाम से प्रसिद्ध है। उस समय वह खाई बनाने के लिए अंग्रेजों को 1-2 महीने नहीं बल्कि 6 महीने तक का समय लगा था। इससे आपको यह अंदाजा आता होगा कि बंगाल में मराठों की कितनी दहशत थी। पर उस समय मराठों के साम्राज्य विस्तार का तूफान रोकना असंभव था। इसी दौरान रघुजी राजे भोसले के नेतृत्व में मराठों ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से अंग्रेज तो किसी तरह बच गए, लेकिन बंगाल का नवाब अलवर्दी खान वह मराठों के आक्रमण से बच नहीं पाया। मराठों ने बंगाल पर 1-2 साल नहीं लगभग 10 सालों तक आक्रमण किया। यह हमला बंगाल के सभी आक्रमणों में से सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है, जिसमें बंगाल का नवाब अलवर्दी खान पूरी तरह से कंगाल हो गया और मराठों के शरण में आ गया और उसने मराठों को उड़ीसा राज्य देकर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, जिसकी वजह से मराठों को हर साल बंगाल से राजस्व प्राप्त होता था। बाद में यानी 1798 में लॉर्ड वेल्सी ने इस मराठा डीच को बुझाकर ऊपर कोलकाता में सर्कुलर रोड का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही सुंदर और भव्य पैलेस है जिसका नाम है इताचुना राजभरी पैलेस, जिस पैलेस का क्षेत्रफल लगभग 64 एकड़ में फैला हुआ है। इस पैलेस में बॉलीवुड और बंगाली जैसी कई सारी फिल्म शूट हो चुकी है। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यह पैलेस किसी और ने नहीं बल्कि 1767 में मराठा जमींदार कुंडू परिवार ने यह बनवाया था। यह पैलेस आज भी पश्चिम बंगाल के मराठा कुंडू परिवार के पास ही है। मराठा डीच और इताचुनी राजभरी पैलेस आज भी बंगाल में मराठों के शौर्य और पराक्रम का साक्षीदार बना हुआ है। और आज भी कलकत्ता में मराठा डीच नामक कई सारी गलियां मौजूद है जो मराठों के पराक्रम एवं पुरुषार्थ की साक्षी है। दोस्तों, वीर पराक्रमी महाराजा श्री रघुजी राजे भोसले प्रथम, जिनके वंशज आज भी नागपुर में स्थित है। दोस्तों, नागपुर में भोसले पैलेस में रहने वाले इन महान वंशजों का नाम है मधोजी राजे भोसले, जो महाराजा ऑफ नागपुर ट्रस्ट की ओर से कई सारे सामाजिक कार्य करते हैं, जो गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को ढेर सारा मदद एवं दान करते हैं।